जय हिंद साथियों। तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। तो आप सभी लोग कैसे हो? मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी पढ़ाई लाजवाब क्या कर रहे होंगे। ठीक है, पिछली कक्षा में हम लोगों ने 81 क्वेश्चन लगाए थे। हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है रेशियो और प्रपोर्शन। ठीक है, यानी अनुपात और समानुपात। इसके हमने कितने क्वेश्चन लगाए थे? 81 क्वेश्चन लगाए थे। और 81 क्वेश्चन लगाने का मतलब ये है कि हम लोगों ने बहुत तरह के क्वेश्चन लगा लिए। हम लोगों ने कई प्रकार के रेशियो में क्या कर लिए हैं, क्वेश्चन को हम लोग लगा लिए हैं। ठीक है, बहुत प्रकार के लगा लिए। ठीक है, तो आज का हम लोग का क्वेश्चन अब आने वाला है जो एग्जाम के लिए, जो आपके एसएससी एग्जाम कोई भी, जैसे वो आपका हो जाए एसएससी सीजीएल हो जाए, चाहे एमटीएस हो जाए, चाहे आपका सीएचएसएल हो जाए, चाहे आपका सीपीयू हो जाए, किसी भी तरह के एग्जाम के लिए ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग करेंगे आज। और आज हम लोग बहुत अच्छा चीज सीखेंगे। ठीक है, तो देखो, आप लोग का एक क्वेश्चन नंबर 82 है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? बहुत मस्त क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है मेरे भाई। देखिए, कहा है कि ये एक थैले में क्या है, एक कोई थैला है। क्या है? एक थैली, जानते हो ना, जिसमें सामान रखते हैं, मतलब पर्स टाइप एक थैली है, कोई मान लो थैली है। ठीक है, एक थैली में लाल यानी रेड, हरे और गुलाबी यानी रेड, ग्रीन और पिंक टोकन थे। यानी किसी एक थैले में क्या क्या है आपके? लाल है, हरे और गुलाबी टोकन थे। यानी उसके अंदर क्या रखा गया है? टोकन रखा गया है। लिखा है लाल और हरे टोकनों के बीच का अनुपात। यानी पहले तो देख लो कलर कितने हैं, एक लाल है, एक हरा है और एक गुलाबी है। ठीक, तीन है ना। यानी हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? पहला कौन सा दिया है, यानी हम लिख देंगे रेड, और क्या दिया है? ग्रीन, और क्या दिया है? पिंक यानी गुलाबी। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। लिखा है लाल और हरे टोकनों के बीच, यहाँ पे लाल है, यहाँ पे हरा है। रेड, आर मतलब रेड और ग्रीन मतलब हरा। रेड यानी लाल और हरे टोकनों के बीच कितना रेशियो दिया है? 15:32। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। आगे लिखा है जबकि गुलाबी और लाल। अब देखो, गुलाबी और लाल, यानी ये यहाँ पे गुलाबी दिया, यहाँ पे लाल दिया, तो हम इस वाले को मिटा के यहाँ पे लिख देते हैं मेरे भाई। यहाँ लिख देते हैं गुलाबी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो। यानी हम लोग का रिलेशन इसमें बन जाएगा। ऐसे यहाँ पे लगाओगे तो आप यहाँ से यहाँ तक रिलेशन बनाना पड़ जाएगा ना। तो इससे अच्छा है कि चीज को यहाँ पे लिख दो। यानी जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का अनुपात इतना दिया है, तो गुलाबी, गुलाबी को कितने दे दिया है? यहाँ पे लिख सकते हो गुलाबी और, हाँ, गुलाबी और लाल ना। तो यहाँ पे लिख दो गुलाबी का कितना दिया है? 18 दिया है, और लाल का कितना दे दिया है? 25 दे दिया है। कोई दिक्कत? ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक हो गया। अब देखो यहाँ से करना क्या है। हम लोगों ने पहले जैसे क्वेश्चन लगाए थे ना, देखो यहाँ पे दिया ना, एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। और यहाँ पे दिया कि लाल और हरे टोकनों के बीच का अनुपात 15 कितना है? 15:32। ठीक है, 15:32 दिया है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया लाल और हरे, लाल यहाँ पे दिया ना, कहाँ पे दिया है? लाल और हरे टोकनों का अनुपात 15:32 यानी 15:32 लगा दिया। आगे दिया था जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का अनुपात 18:25। तो हम लोगों ने गुलाबी को पहले लिख देते हैं। पहले यहाँ पूछा है गुलाबी और लाल, तो गुलाबी और लाल के बीच में टोकनों की संख्या कितनी दी है? 18:25। हम लोगों ने पहले पढ़ा है। खाली जगह पे साइड और नंबर लिख देते हैं, खाली जगह पे साइड और नंबर लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन देखो हमसे पूछा क्या है? हरे और गुलाबी, लास्ट में पूछा है हरे और गुलाबी टोकने के बीच, टोकनों के बीच कितना अनुपात होगा। यानी पूछा है हरे और गुलाबी, यानी हरा और गुलाबी, रे इसके बीच में पूछा है, तो हम इससे कोई लेना देना हम लोग का नहीं। 15 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 अठे 120 ना, कितना होता है? 15 अठे 120 को जीरो हाथ से कितना? 12, और 15 कम 15, 15 12 27 ना।
15 12 27, 270। और 32 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 800। कितना आएगा? 800। अब एक किससे जाएगा, इसका हाफ कर दीजिए। हाँ, आप पेज को ले आइए। 2 एक कम 2, और 2 त्याई 6, और 2 पचे 10, 135, और इसका आधा 100 नहीं 400 हो जाएगा ना। ठीक है, अब किस लेके जाएंगे? 2 से जाएगा। अब किस जाएगा देख लो, जिससे हाफ कर सकते हो तो करके बता दो। ये आपका 80 से चला जाएगा, ये और आपका 27 से। इसको आप किससे ले जाइए? इसको आप 27 से लेके चले जाइए, और इसको आप 80 से। ठीक है, यानी जो हम लोग का अनुपात आया वो आया 27/80। कितना आया? 27/80। ऑप्शन में कहीं दिया है? बिल्कुल, यहाँ पे 27/80 दिया है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कितना रहा है? 27/80 आ रहा है ना। ठीक है, और वहां पे दिया है 80/70। लेकिन एक चीज याद रखो, यहाँ पे पूछा है हरे और गुलाबी का, तो हरा किधर है? इधर है, यानी 800 आपका इधर आना चाहिए था, और ये आपका इधर। इस नंबर को पलट दो, यानी इसको 80 कर दो, और इसको क्या कर दो? 27 कर दो, यानी आपका ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट है भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं परेशानी होनी चाहिए। ठीक है, हमने क्या किया? हमने एक काम किया, जैसे यहाँ पे दिया एक थैले में लाल, हरी और गुलाबी। कोई थैला है, मतलब मान के चलो कोई झोला है, उसमें लाल, हरा और गुलाबी तीनों कलर के बॉल रख दिए गए हैं। बॉल क्या रख दिया गया? उसमें टोका रख दिया गया या बॉल रख दिया गया है। फिर कहा है आगे, लाल और हरे टोकनों के बीच का अनुपात। जैसे कि कहने का मतलब है कि एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे, यानी कोई थैला है, मान के चलो कि कोई क्या है? झोला है। ठीक, उस झोले में लाल और हरे टोकन रखे, लाल और हरा और गुलाबी टोकन क्या है? उसमें रखा है। तो जो आपका लाल है और हरा है, उसका जो अनुपात दिया है, यानी उसका जो रेशियो दिया है, वो आपका दिया है 15, वो दिया है 15 और 32 दिया है। किसका? देखो यहाँ पे 15 और 32 किसका दिया है? लाल और हरे का, यानी लाल और हरे का जो अनुपात ये 15 और 32 दिया है। बिल्कुल ठीक। आगे दिया है उसके, जबकि गुलाबी और लाल, यानी गुलाबी यहाँ पर, लाल यहाँ पे, तो गुलाबी और लाल टोकनों के बीच का अनुपात 18/15 दिया है, यानी 18/15 दिया है। ठीक, 18/15। अब यहाँ पे कुछ नहीं था फिलहाल में क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ नहीं था। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि जब यहाँ पे कुछ नहीं होता तो इसके बगल वाले नंबर को यहाँ पे हम क्या करते हैं? नोट कर देते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं तो इसके बगल वाले नंबर को हम क्या कर देंगे? नोट कर देंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। और देखो लास्ट में पूछा है हरे और गुलाबी, यानी हरा और गुलाबी का रेशियो पूछा है, तो हम इससे कोई मतलब नहीं, इसको हम काट दिए हैं। इनका मल्टीप्लाई किए तो 270 है, इनका मल्टीप्लाई किए तो 8 है, 800 है। 270 का हाफ 135 होगा, 800 का हाफ 400 होगा। और 135 मतलब 135 जो है कट जाएगा 27 से, और 800 कट जाएगा 80 से। तो आपका 27/80 आया। लेकिन पूछे यहाँ पे है हरे और गुलाबी, तो यहाँ पर दिखा किसका है? देखिए हरा कौन सा आपका? ए वाला, और गुलाबी यानी 80/27 है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अगला क्वेश्चन लगाया जाए? बिल्कुल लगाया जाए भाई। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन होगा और बहुत अच्छा से होगा। ठीक है, उससे पहले एक मैं कुछ आप लोग को बहुत अच्छी बातें बता देना चाहता हूँ। उस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, और उस बात को आप लोग क्या करिए? समझिए। ठीक है, देखो एक बहुत बेहतरीन बात है कि जिन्होंने तुम्हें अंधेरे में छोड़ दिया, जिन्होंने तुम्हें अंधेरे में छोड़ दिया, उजाले में तुम उन्हें पहचानने से भी इनकार कर देना। ठीक, जो तुम्हें अंधेरे में छोड़ दिया, उन्हें तुम उजालों में भी पहचानने के लिए क्या करना? छोड़ देना, उनको तुम मत पहचानना। इस बात को क्या करिएगा? जेल में बैठाए रखिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं? बहुत बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है मेरे भाई, देखो ये आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन, अगर किसी को पिछला वाला क्वेश्चन नहीं समझ आया है तो इस वाले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए। मैं कंफर्म, मैं दावा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्या होंगे? समझ आएंगे। ठीक है,
तो क्वेश्चन को ध्यान से, इस वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या करिए देखिए। लिखा है कि एक मिश्रण में, मिश्रण मतलब समझ सकते हैं कि जो घर बनते हैं या जो घर लिंटर होता है तो जो उसमें का सीमेंट और गिट्टी और जो बालू रहते हैं उसी का चीज दिया है, ठीक है। तो देखो एक मिश्रण में, उस मसाला जो बोलते हैं ना, गांव देसी भाषा में बोलते हैं मसाला, ठीक। तो उस मसाले में रेत यानी बालू और रोड़ी, रोड़ी मतलब होता है गिट्टी। देखे हो ना, जब घर का क्या होता है, लिंटर होता है तो उसमें क्या होता है, रेत होता है यानी बालू और रोड़ी का अनुपात, यानी बालू और गिट्टी का अनुपात। हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, देखो जैसे यहाँ पे रेत, रेत मतलब हम मान लेंगे बालू, बी से बालू, ठीक है। और रोड़ी मतलब गिट्टी, जी से गिट्टी। इसका अनुपात कितना दिया है, 41:30 दिया है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। आगे क्या दिया है, रेत रोड़ी का अनुपात 41:30, जबकि रोड़ी और सीमेंट, आपका रोड़ी कहाँ पे है, आपका रोड़ी यानी गिट्टी, यानी रोड़ी, और यहाँ पे लिखा है ना रोड़ी और सीमेंट, यानी सीमेंट, यानी सी से यहाँ पे सीमेंट भी लिख देते हैं। तब हो जाएगा रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है, यानी यहाँ पर 6:7। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। जिसका दिया था हमने उसका लिख लिया। देखो जब एक ही चीज का दो दो बार मान दे ना, दे मतलब, तो पहले वाले को तो लिख लेना, दूसरे वाले को फिर नीचे से स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने ये चीज पहले ही पढ़ लिया है। तो जैसे यहाँ पे गिट्टी का, यहाँ पर भी रोड़ी का मान दिया है 30, और इस वाले में भी रोड़ी का मान दिया है 6, तो हम 30 के नीचे 6 लिखें। हमको पता है खाली जगह के स्थान पे 6 भर देंगे और खाली जगह के स्थान पर क्या भर देंगे, 30 भर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो लास्ट में हमें पता क्या करना है, मिश्रण में रेत और सीमेंट, रेत आपका कहाँ पे हो जाएगा, यानी बालू और सीमेंट, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौको 24, और यहाँ पे 0 7 7 त्रिके 21, यानी रेशियो 246 रेशियो कितना, 210। अब इसको आप क्या करिए, डिवाइड दीजिए। 246 किससे जाएगा, 123 से, किससे चला जाएगा, 123, ठीक है। और एक किससे चला जाएगा आपका, 105 से चला जाएगा ना, 105 से। अब 123 किससे जाएगा, 12 से चला जाएगा, 12 से कह रहे हैं, 3 से चला जाएगा ना, और ये भी 3 से चला जाएगा, हाँ 300 भी चला जाएगा, 3 से ले जाओ, 3 चौके 12 और 3 एकम 3, और ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिके 9, 3 पचे 15, यानी कितना आया, 41:35। कोई दिक्कत, 41:35 ऑप्शन में कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, डी वाला ऑप्शन 41:35। अब समझ आया, बिल्कुल समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन को अगर आप क्वेश्चन समझ लिए होंगे तो अब क्वेश्चन हम बताएंगे तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे मेरे भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन थे। अब हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। समझ आया होगा ना, बिल्कुल समझ आएगा, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को समझ आया होगा। क्वेश्चन को देख सकते हैं आप लोग, ठीक है मेरे भाई। देखो ए वाला आपका अगला क्वेश्चन है, सेम जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन लगाया था, सेम उसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चन क्या है, आधारित है। इस क्वेश्चन को तो आप बहुत लोग बहुत बेहतरीन तरीके से लगा सकते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कहा है कि एक थैले में लाल, हरे एवं गुलाबी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक थैला है, उसमें लाल है और हरे का है और का क्या है, टोकन है, ठीक है। हमें कई बार लिख लेते हैं, पहला क्या है, रेड, यानी आर से रेड, और दूसरा क्या है, गुलाबी, यानी हरा है, यानी जी से हरा, और गुलाबी से पिंक। तीन टोकन है उसमें। आगे क्या है, रखे गए हैं लाल एवं हरा, लाल यहाँ पे, हरा, लाल और हरे का टोकन का अनुपात कितना दिया है, 5:11 दिया है। कितना दिया है, 5:11। जबकि जबकि गुलाबी एवं लाल, गुलाबी यहाँ पे है, लाल यहाँ पे है, तो इस भाई साहब को हटाओ और कहाँ पे लाओ, यहाँ पे लाओ। अब क्या बन जाएगा, गुलाबी, गुलाबी एवं लाल, यानी गुलाबी एवं लाल का टोटल रेशियो कितना दे दिया है, गुलाबी का दिया है 7 और लाल का कितना दे दिया है, 15, ठीक है। तो हमें पता है खाली जगह पे बगल वाला नंबर 5, खाली जगह पे बगल वाला नंबर 5,
ठीक, इतना तो लिख दिया। हमें पूछा क्या वो भी तो देख लो। यहाँ पूछा है हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात क्या करो पता करो। गुलाबी और हरे टोकन का अनुपात क्या करो पता करो। तो गुलाबी यहाँ पे, हरा यहाँ पे, 5 से 35 हो गया। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और 5 एक कम 5, 15 कम 15 को 5 फसीले, और 15 कम 15 16। ठीक है, 7 से काट दो, 7 बचे 35, 5 से 35। ठीक है, इसको काटोगे 5 से, 5 या 15, और 5 या 15, और 5 या 15। तो किससे काट दोगे आप लोग? 5 या 15, एक बचा 5 या 15, 35। ठीक है, यानी 7:35, 35 आ रहा है। ठीक है, हमें पूछा किससे? हरे एवं गुलाबी। हरा यहाँ पे, गुलाबी यहाँ पे, यानी हम लोग को पूछा है अरे हरा एवं गुलाबी। हरा कितना है? 33:7। कितना? 33:7 में भाई। यहाँ पे कहाँ पे पहला ही ऑप्शन भी है, 33:7 आपका आंसर है। नहीं कर लोगे? बिल्कुल कर लोगे, बहुत बेहतरीन तरीके से कर लोगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है मेरे भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी क्या है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। इस क्वेश्चन को एक बार मेरे भाई पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लिखा है यदि दीपक का वेतन अंकित के वेतन से 5/3 गुना है। किसका वेतन? दीपक का वेतन अंकित के वेतन से 5/3 गुना है, और आशीष का वेतन अंकित के वेतन से 2/3 गुना है। ठीक है, इतना कहा है। तो पहले तो एक बार समझ जाओ, यदि दीपक का वेतन मतलब समझ जाइए डी, यानी दीपक का वेतन अंकित के वेतन से 5/3 गुना है, इक्वल टू अंकित और उससे कितना गुना है? 5/3 गुना है। कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं दिक्कत। अब आ जाओ यहीं पर एक और ऐसे लाइन बना लो। अब दूसरे वाले कंडीशन में चले जाओ। आशीष का वेतन, यानी आशीष का वेतन अंकित के वेतन से 2/3 गुना है। अंकित के वेतन से, यहाँ पर अंकित है ना, यहाँ पे एस लिख दो आशीष का। ठीक है, यहाँ पर एन अंकित का। ठीक, आशीष का वेतन अंकित के वेतन से 2/3 गुना है। क्या है? 2/3 गुना है। इतना कर लोगे मेरे भाई? बिल्कुल आप लोग कर लोगे। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप मान निकाल सकते हो। पहले तो डी बराबर कितना आप लिख सकते हो? 5a, और यहाँ पर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर सकते हो? 3a एस, यहाँ पर क्या लिख सकते हो? 2an। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। बिल्कुल निकाल लेते हैं। तो डी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ए को ला दीजिए इसके नीचे। आगे कितना है? 5, और 3 इसके नीचे। कोई दिक्कत? डी का रेशियो 5, डी का मान 5 आ गया, ए का मान 5 आ गया। इसको आप क्या लिख सकते हो? डी रेशियो ए बराबर 5:3। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। यहाँ पर देख लो। क्या कर सकते हो? ए एस को यहीं पर है तो इसके नीचे क्या ला दो? ए एन को बराबर 2 पे यहीं पर है तो इसके नीचे क्या ला दो? 3 को। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? ए एस रेशियो ए एन बराबर 2:3। क्या लिख सकते हो? यानी आप क्या लिख सकते हो? ए एस ए एन बराबर 2:3। ठीक है, लिख सकते हो इस चीज को? ठीक है, यानी हम तो ये निकाल दिए ये चीज, लेकिन हमसे पूछा क्या लास्ट में? वो चीज देखो, हमसे लास्ट में पूछा है दीपक। तो दीपक और, यहाँ पे दीपक और आशीष के वेतन का क्या करो? अनुपात पता करो। यानी दीपक यहाँ पर और आशीष यहाँ पर, इसका वेतन पता करो। यानी यहाँ पे दिया है आपका डी ए
यहाँ पे दीपक, यहाँ पर अंकित, यहाँ पर आशीष और अंकित। कहने का मतलब सब मिला जुला कर आपका दीपक दिया है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी अंकित, यहाँ पर भी अंकित, यहाँ पर आशीष, क्योंकि यहाँ पे पहले अंकित का ही दिया। तो यहाँ पर भी आप क्या कर लो, एन कर लो, ठीक है, एन कर लो। यहाँ पर भी अंकित, यहाँ पर भी अंकित, यहाँ पर आशीष, एक ही जगह से यानी दीपक, अंकित, आशीष। ठीक है फिर भाई, अब देखो कितना दे दिया है, 5 दिया है, और यहाँ पर अंकित का कितना दिया है, 3 दिया है, यानी यहाँ पे 3 दिया है। और अंकित का कहाँ पे दिया है, यहाँ पर भी अंकित का 3 दिया है, यानी दो दो जगह अंकित का 3 दे दिया है। अब देखो नीचे आशीष कितना दिया है, 2 दिया है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और अंकित का कितना दिया है, 3, यानी अंकित का दोबारा 3 दे दिया है। हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें दीपक और आशीष का वेतन बताना है। तो दीपक का वेतन कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहीं पर देख लो, दीपक का वेतन हो जाएगा 5 और आशीष का वेतन हो जाएगा 2। यहाँ पर हो जाएगा आपका दीपक का, यहाँ पर हो जाएगा आपके आशीष का, यानी 5:2। आपका 5:2 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए वाला दिख रहा है, यानी ए वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बार फिर से समझा देते हैं, अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा मेरे। देखो क्वेश्चन में कहा था कि यदि दीपक का वेतन अंकित के वेतन से 5/3 गुना है। यहाँ पर दीपक बना है, यहाँ पे अंकित बना है, दीपक का वेतन अंकित के वेतन से, अंकित के वेतन से 5/3 गुना है। यहाँ पे कर लिए, और यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके दीपक का और अंकित का क्या निकालिए, रेशियो निकालिए। सेकेंड हम लोग का काम क्या है, सेकेंड चीज देख लो। और सेकेंड क्या कहा है, दूसरी भाग इसमें क्या कहा है, आशीष का वेतन अंकित के वेतन से 2/3 गुना है। यानी यहाँ पर लिखे हैं दूसरा कंडीशन, आशीष का वेतन अंकित के वेतन से 2/3 गुना है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने आशीष और अंकित का रेशियो निकाल लिया है। दोनों का रेशियो निकाल लिया, तो जिसका मान पूछा था हमने उसका निकाल लिया है। सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लगाए मेरे भाई, बिल्कुल अगला क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो ए वाला जो क्वेश्चन है ना, एकदम पिछले क्वेश्चन जैसे है। जैसे आप लोगों ने पिछला वाला क्वेश्चन लगाया था, सेम इस क्वेश्चन को उसी पैटर्न पे आप लोग क्या करेंगे, लगाना है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को होमवर्क में करोगे मेरे भाई, क्योंकि जब उसी पैटर्न पे है तो आप लोग को भी कुछ होमवर्क दिया जाए कि आप लोग उस पैटर्न पे अपने खुद को देखो और अपने आप को क्या करो, परीक्षण करो। तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोग को क्या दूंगा मेरे भाई, होमवर्क दूंगा। बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, लगाना है, और बिल्कुल लगाना है। देखो अगर पढ़ने वाले बच्चे रहोगे तो आप अवश्य इस क्वेश्चन को आप लोग लगाओगे, क्योंकि आप लोग की जो एक्साइटेड होता है, जो आपका उत्साह होता है ना, वो हमें कमेंट में दिख जाता है कि हाँ कितने आप लोग इस चीज को लेकर व्याकुल हो और आप लोग कितने इच्छुक हो इस चीज को करने के लिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग बेहतरीन तरीके से लगाओगे और आप लोग क्या करोगे, हमें कमेंट में इसका उत्तर बता के जाओगे। ठीक है मेरे भाई, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे रोहन और आकाश का वेतन दे दिया है। फिर यहाँ पे सतीश और आकाश के वेतन का इतना दे दिया है। रोहन दिया है और आकाश दिया है और सतीश दिया है, 3 लोग का नाम दिया है। ठीक है, सतीश का सेम पिछले क्वेश्चन जैसे आप लोग बताइएगा किसका आंसर कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ चलते हैं नए टाइप के क्वेश्चन पर। ठीक है, अब इससे हट के क्वेश्चन रहेगा, तो उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को क्या दे देता हूँ, होमवर्क। बिल्कुल लगाना इस क्वेश्चन को मेरे भाई, और लगा के अपने आप को देखना है कि हमें कितना आ रहा है और मेरा प्रैक्टिस कितना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 86 है, रेशियो पढ़े हो तो कम से कम 86 क्वेश्चन आप लोग लगा लिए। कुछ तो अपने आप को आप लोग बना लिए होंगे कि हम ऐसे क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम लगा लेते हैं। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को क्या करिएगा, होमवर्क। हम लोग अब चलेंगे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन पर, और उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बेहतरीन तरीके से लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई।
ठीक है मेरे भाई, देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये कुछ अलग पैटर्न क्वेश्चन है। ये आप लोग का क्या है, नए पैटर्न क्वेश्चन, लेकिन रेशियो ये है, लेकिन नए पैटर्न क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि तीन पदों का योग, यानी तीन पदों का योग दे दिया है। मान लेते हैं पहला पद, मान लेते हैं दूसरा पद, और मान लेते हैं तीसरा पद। ठीक, तीन पदों का योग 98 है। मान लेते हैं कि तीनों का योग कितना होगा, 98 होगा। इन तीनों का योग कितना होगा, 98 होगा। यदि पहली संख्या, अब मान लेते हैं पहली संख्या, मान लो यही पहली संख्या, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, मान लो पहली संख्या का अनुपात 2 है और तीसरी संख्या जो है, आपकी दूसरी संख्या जो है 3 है। ठीक है, इन दोनों का अनुपात। आगे क्या कहा है कि और दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है, 5:3। कोई दिक्कत, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत ना कोई समस्या। हमें पता है कि खाली जगह पे 5, खाली जगह पे क्या भर देंगे, 3। तो पहले तो हम तीनों संख्या का क्या ज्ञात कर लेते हैं, पद ज्ञात कर लेते हैं, तीनों संख्या का रेशियो ज्ञात कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 त्रिके 9, यानी ये तीनों संख्या का जो रेशियो निकला 10, 15, 9। कितना निकलेगा, 10, 15, 9। कितना निकलेगा, 10, 15, 9। आगे पूछा है तो तीसरी संख्या कौन सी होगी, तीसरी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन नहीं लिखे हैं, ऑप्शन लिख देते हैं आप लोग के लिए, ऑप्शन आप लोग को लिख देते हैं, ठीक है। 49 है और 48 है, और 48 है, और यहाँ पे हो गया 44, और यहाँ पे हो गया आपका 50। ये कुछ संख्याएं होंगी। ठीक है मेरे भाई, देखते हैं हम लोग को क्या नंबर आता है। अब देखो, तीन संख्याओं का योग यहाँ पे कितना दिया था, 98 दिया था, 98 दिया था। एक बार हम लोग ट्राई मार लेते हैं कि हम लोग की संख्याओं का योग कितना है। तो 15 और 10 25, और 25 5 30, और 30 4 34, यानी हम लोग के यहाँ तो संख्या का योग 34 आ रहा है। यहाँ पे कितना आया है, 98 आया है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 10 15 और 9 कितना हो जाएगा, 10 15 9 में भाई कितने होंगे बताइए तो आप लोग। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हमारे हिसाब से क्वेश्चन कुछ गलती है। क्वेश्चन में यहाँ पे 5:8 मेरे भाई, 5 यहाँ पे क्या है, 8 है। ठीक है, जब वहाँ पे 8 हो गया आपका, क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो गया था। ठीक है, 5:8 है। तो 5:8 8 है, यानी यहाँ पे 8 रहेगा। 8 तरीके कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आप इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 25 और 24 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 49 आ जाएगा। तो एक पार्ट का अगर वैल्यू निकाले तो 98/49 कितने बार जाएगा, एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। एक पार्ट का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। आपसे पूछा क्या है, तीसरी संख्या कौन सी होगी, तीसरी संख्या कौन सी होगी। हम लोग क्या, तीसरी संख्या है कौन, 24 है। 24 में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का, क्योंकि एक पार्ट का वैल्यू 2 आया तो 24 पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, आपका ऑप्शन करेक्ट है सी वाला। सी वाला आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। कहने का मतलब क्वेश्चन में यही था कि आपको तीन संख्या दिए थे, एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्या, तीनों संख्या को एक यहाँ पे 98 के बराबर दिया था। तो हम लोगों ने तीनों संख्या का ये रेशियो में दिया था। तो पहली संख्या का और दूसरी संख्या का रेशियो दिया तो 2:3, यहाँ पे लिखा भी है पहली संख्या और दूसरी संख्या का रेशियो 2:3, तो हमने 2:3 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर आगे दिया था दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो 5:8, 5:8 का खाली जगह पे 5 भर दिए और खाली जगह पे 3 भर दिए। 8 तरीके 24, 5 तिये 15, 5 दूनी 10, 3 को जोड़ेंगे तो आपका 49 आएगा। और हम लोग का दिया था कितना क्वेश्चन में, 98। एक पार्ट का वैल्यू निकाला तो 49, और 98 को डिवाइड करेंगे 49 से तो कितना चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। नहीं, एक पार्ट का वैल्यू कितना निकल गया, 2। अब एक पार्ट का अगर वैल्यू निकल जा रहा है तो आप वहां से कितना भी पार्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं, जितना का पूछा रहेगा।
यहाँ पे तीसरी संख्या का पूछा था, तीसरी संख्या कौन थी? 24 थी, यही ना हम लोग की तीसरी संख्या, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी, तो 24 में मल्टीप्लाई कर दिए हैं दो का, कितना आ गया? 48। यानी आप लोग का ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग को ये चीज समझ आ रही होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखो ए वाला आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, एक बार ध्यान से पढ़िए। कहा है कि तीन पदों का योगफल 16,300 है। पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात 15:16 है तथा दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात 17:18 है। उसके बाद लिखा है पहले और आखिरी पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्या करिए? आखिरी और पहले और आखिरी पद के बीच का क्या करिए? अंतर ज्ञात करिए। सिंपल तरीका, पहले तीन पद दिए हैं, तीनों पद को हम क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। लिखा है तीन पदों का योगफल, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, तीनों का योगफल कितना दे दिया हम लोग को? 16,300 दे दिया। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पहले और दूसरे पद के बीच का अनुपात, पहला यहाँ पर और दूसरे पद के बीच का अनुपात, दूसरे पद का बीच का अनुपात कितना दे दिया? 16, 15:16। आगे लिखा है दूसरे और तीसरे पद के बीच का अरे दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात, यानी दूसरे और तीसरे पद के बीच का अनुपात। खाली जगह क्या भर दो? 17। खाली जगह क्या भर दो? 16। इनका क्या करो? मल्टीप्लाई। तो अगर आप 16 में 18 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आएगा 288। कितना आएगा? 8×6 = 48, 200 आपका आएगा 88। कितना आएगा आपका भाई? 288। और इस 7×6 = 42, 7×6 कितना होता है? 42 होता है, यानी 272 इसका आएगा। इसका आपका आ जाएगा 272। और 15 में अगर आप 16 का मल्टीप्लाई करते हो, 15 में अगर आप 16 का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आ जाएगा 7×5 = 35, 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 255 आ जाएगा। यानी आपका अनुपात कितना आया? 255, 272, 288। ठीक है मेरे भाई, 255, 272, 288। अब उसको क्या करें हम लोग? काटें? कुछ भी करें? चलो ठीक है, पहले एक चीज देख लो, इतना आएगा। ठीक है, कटने वाला तो लग नहीं रहा है क्योंकि 3 से जाएगा। 3 एकम 3×8 = 24, 3×5 हाँ 3×5 = 15। ठीक, ये 3×9 = 27, नहीं 3 से नहीं जाएगा और 2 से तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पर रहने दो, कटने वाले नहीं नंबर है। ठीक है, आगे का कहा है पहले और तीसरे, पहले और तीसरे, पहले और तीसरे आखिरी पद के बीच का अंतर, यानी आपको 288 - 255 करेंगे तो कितना आएगा? 8 में से 5 जाए 3, 8 में से 5 जाए 3, 2 2 कट, यानी अंतर कितना आया? 33 आया। अंतर कितना आया? 33 आया। कोई क्या कहे? अंतर ज्ञात कीजिए, अंतर ज्ञात कीजिए, तो अंतर आ गया। अच्छा, अंतर आ गया, लेकिन एक और बात तो समझो, इससे पहले तो एक हम लोग काम, कुछ एक काम किए नहीं, अंतर तो हम लोग निकाल लिए। ठीक है, अंतर कितना है? 33 है। अब आगे देखो, 255, 272, 288 ये नंबर आए और यहाँ पर कितना दिए? 16,300। अगर हम 255, 8, 272 और 800, 288 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 815। 815 आएगा और इसने कितना दिया है? 16,300। 16,300। एक पार्ट का वैल्यू अगर यहाँ से हम निकालें तो कितना आ जाएगा? 16,300 बटे में 815। ठीक है, 8 दूनी 16, 15 दूनी 30, यानी एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा आपका 20। एक पार्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो एक पार्ट का वैल्यू निकाल लिए और यहाँ से हम लोग का अंतर पूछा है, तो आप लोग क्या करेंगे? इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो 33 दूनी कितना हो जाएगा? 660। 660 दिया है आपका, 660 बिल्कुल आपका ए वाला ऑप्शन दिया है 660 में भाई।
कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिंपल क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और इस क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे, लगा भी लेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज के क्वेश्चन को और आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे क्या करते हैं, रहने देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन और अगली क्लास हम लोग लेंगे अगले दिन। तो आप लोग बताइएगा कि इतने क्वेश्चन जो हम लोगों ने लगाए, इतने क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना क्वेश्चन समझा, और आप लोग को हमने जो होमवर्क दिया था उस होमवर्क को भी आप लोग को क्या करना है, बिल्कुल करना है मेरे भाई। देखो, जो किसी का बात मान के चलता है ना, जो बच्चे टीचरों की बात मान के चलते हैं और उनके बात को मानते हैं ना, वो जिंदगी में बहुत बेहतरीन काम करते हैं। ठीक है, हर इंसान को किसी ना किसी के बात मानना पड़ता है। आप लोग बच्चे हो, आप अपने मम्मी पापा की बात मानते हो, बड़े भाई का बात मानते हो, बड़े दीदी की बात मानते हो, सबका बात मानते हो ना। तो एक बार आप लोग हम पे विश्वास करके, अपने बड़े भाई मान के विश्वास करके चलिए। मैं आप लोग को वादा दिलाता हूँ और आप लोग को एक वचन देता हूँ कि आप लोग के लिए मैं हर प्रकार का काम करूंगा, जो भी आप लोग के लिए क्या होगा, सुटेबल होगा। ठीक है, हर प्रकार से आप लोग की तैयारी करवाऊंगा, बस आप लोग एक बार विश्वास करके देखिएगा। ठीक है, और अच्छे से क्या करिए, पढ़िए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करिए। और जितना हम क्वेश्चन बताते हैं उस क्वेश्चन को आप लोग क्या करते रहिए, दिन पर दिन उसको प्रैक्टिस करते रहिए। क्योंकि देखो, जो चीज़ आप छोड़ दोगे ना, वो चीज़ को निश्चित है कि आप भूल जाओगे। दुनिया का कोई ऐसा चीज़ है जिसे आप छोड़ दोगे, वो चीज़ आप भूल जाओगे, चाहे कितना भी खास चीज़ क्यों ना हो, उस चीज़ को आप क्या करोगे, भूल जाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो चीज़ पढ़ते हो उस पर आप लोग क्या करो, डेली क्या करो, कमांड बनाए रखो, उस चीज़ को आप दिमाग से निकाल ना पाओ और दिमाग से भूल ना पाओ। ठीक है ना मेरे भाई, तो बहुत अच्छा, आप लोगों को मेरा क्लास देखकर बहुत अच्छा लगा होगा, तो मैं यही उम्मीद करूँगा। ठीक है, मिलेंगे कल, तब तक के लिए सी यू, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।